एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस क्राफ्ट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सा DIY लेके आई हूँ, जिसको कि लगाने पे आप जब घर पे इसको डेकोरेट करोगे तो बहुत ही सुंदर सा ये लुक देने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ब्राउन पेपर को ले लेना है और साथ ही में एक प्लास्टिक शीट लेनी है। तो प्लास्टिक शीट को मैंने कुछ इस तरह से ओवल शेप में कट कर लिया था और उसी के हिसाब से मैंने ब्राउन पेपर को भी कट कर लिया था। अब मैंने प्लास्टिक शीट को इस तरह से फोल्ड कर लिया और उस पर मार्क कर लिया है और उसी हिसाब से इसको कट कर लिया है। तो कट करने के बाद कुछ इस तरीके का शेप हमें मिल गया है। अब इसी शेप का ब्राउन पेपर भी हमें कट कर लेना है। तो पहले हम इसको इसके हिसाब से निशान लगा लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्राउन पेपर रेडी हो गया है। अब हमें ग्लू की हेल्प से जूट को इसके अराउंड चिपका देना है। तो पूरे पेपर को हम रोप से कवर कर देंगे और इस पे बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रस्सी हम लगाएंगे उसके बीच में गैप नहीं छोड़ना है। लगातार हमें इसको लगाते जाना है और इस तरह से पूरे के पूरे पेपर को हमें रोप से कवर कर देना है। वैसे तो आप इसको जूट रोप से बना सकते हो। अगर आपके पास जूट रोप नहीं है तो आप इसकी जगह पे ब्राउन पेपर की रोप बना करके भी उससे भी आप इसको बना सकते हो, या फिर आप जूट रोप को हार्डवेयर शॉप से भी बाई कर सकते हो। काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। मैंने ऑलमोस्ट ½ kg रोप बाई की थी हार्डवेयर शॉप से। मुझे ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में मिल गई थी और बहुत सारी उसमें चढ़ी थी। तो उसमें से काफ़ी थोड़ी सी ही रोप का मैंने यूज़ किया है। तो बस थोड़ी सी रोप से ही हमारा ये वाला क्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है। तो हार्डवेयर शॉप में बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो उसको बाय कर लो या फिर ब्राउन पेपर से भी इसको बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमारा ये ऑलमोस्ट कवर हो गया है पूरा का पूरा पेपर जूट रोप से। तो यहाँ पर मैंने फेविकोल का ही यूज़ किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा चिपकने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अगर आप इसकी जगह पर ग्लू गन का यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से चिपक जाता है। अब मैंने यहाँ पर रोप के 3 पीसेस ले लिए हैं और उनका जो ऊपर का पार्ट है उसको इस तरह से चिपका दिया है। अब हमें इसकी एक चोटी सी बनानी है, मतलब इसको जैसे चोटी बनाते हैं ना वैसे ब्रेड हमको इसकी बना लेनी है और फिर हम उसका यूज़ करेंगे इसमें आगे। तो बस इस तरह से देखिए ये तो बहुत ही इजी है, जैसे चोटी बनाते हैं उसी तरीके से एक के ऊपर एक करते हुए हमें इसको लंबी सी ब्रेड बना करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट हमारी ब्रेड बन करके रेडी हो गई है। अब हम इसी का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं इसके यहाँ पर चिपका दूँगी। तो फेविकोल लगा के ही मैं इसको यहाँ पर चिपका रही हूँ। तो हर तरफ से इसको चिपकाना है। तो बस इस तरह से हमें इसको चिपका देना है और उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्रेड भी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी इसमें चिपक गई है। अब हम जो एक्स्ट्रा ब्रेड है उसको कट करके मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब हमें थ्रेड चाहिए। अब ये मैं पतला वाला थ्रेड ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो अगर थोड़ा सा मोटा वाला थ्रेड आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए हमें इसको इस तरह से चिपकाना है। तो यहाँ पर ग्लू गन से ही मैं चिपका रही हूँ, क्योंकि फेविकोल से या आप किसी दूसरी ग्लू से अगर इसको चिपकाओगे तो ये अच्छे से चिपकेगा नहीं, क्योंकि थ्रेड काफ़ी पतला है। तो इसलिए मैं ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस ग्लू गन की हेल्प से आपको इसको इस तरह से चिपकाते जाना है। ये हमारा थ्रेड भी ऑलमोस्ट एक साइड में पूरा चिपक गया है। अब हमें इसको क्रॉस बनाते हुए इस तरह से एक के अंदर एक धागा इस तरह से डाल देंगे और फिर इसको इस तरह से हमें इसके अंदर सेट कर लेना है और फिर ग्लू गन से चिपका लेना है। तो इसी तरीके से बाकी के सारे थ्रेड भी हम इसके अंदर चिपका लेंगे।
तो अब हमारा ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब सारे के सारे थ्रेड हमने लगा दिए हैं। अब जो हमने प्लास्टिक शीट कट करके रखी थी उसको भी मैं यहाँ पर ग्लू गन लगा के इसके ऊपर चिपका दे रही हूँ। तो बस मैं उसको बहुत ध्यान से लगाना है, ग्लू गन आपके हाथ में ग्लू ना लग जाए। प्लास्टिक वो बहुत ही गर्म होती है तो हाथ जलने का डर होता है, इसलिए आराम से उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 वायर ले लिए हैं, एक थोड़ा बड़ा है और 2 ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं। तो इसके ऊपर जो पतली वाली जूट रोप होती है उसको मैं इस तरह से पूरा राउंड करके लपेटती जा रही हूँ। तो बस इस तरह से तीनों जो वायर हैं तीनों के ऊपर हम जूट रोप को इस तरह से रैप कर देंगे और फिर ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारी तीनों रोप बन करके रेडी हो गई हैं। अब हमें कुछ फ्लावर बनाने हैं। तो जो 2 वायर बचे हैं उनको भी हम इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए तीनों हमारे रेडी हैं। अब हम इनमें लगाने के लिए फ्लावर बना लेंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए अगर आप चाहो तो जूट क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। तो मैं ये पेपर आते ही रहते हैं पैकेजिंग के साथ में, तो मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसी से फ्लावर बना रही हूँ। तो इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरीके से लीफ की शेप में कट कर लिया है। अब हम ग्लू लगा के इसकी पंखुड़ियाँ जैसी तैयार कर लेंगे और फिर सब एक दूसरे में चिपकाते हुए हम फ्लावर बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पहले सारी की सारी पेटल्स बना करके तैयार कर लिए और बाद में उनको आपस में चिपका दिया है। तो इस तरह से हमारा एक सुंदर सा फ्लावर बन करके तैयार हो गया। इस तरीके के 3 फ्लावर हमें बनाने हैं और बीच में मैंने एक गोल्डन पर्ल को यूज़ किया है बीच के पार्ट में लगाने के लिए। तो सारी पेटल्स ये देखिए हमारी चिपक गई हैं। अब बीच में हम एक पर्ल लगा देंगे और हमारा सुंदर सा फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से बाकी के जो 2 फ्लावर हैं वो भी हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर 3 फ्लावर बन गए हैं। अब जो हमने वायर बना करके तैयार किए थे उनको इसके पीछे लगा देंगे और फिर ग्लू गन से ही हम इसको जो हमने पहले बना करके रखा है उसमें इस तरह से चिपका देंगे। तो ये अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से देख सकते हो कहाँ पे कौन सा फ्लावर रखने से अच्छा लग रहा है और उस हिसाब से इसको पेस्ट कर लेंगे। तो बस मैंने एक ऊपर में और 2 थोड़ा नीचे में लगा करके इस तरह से चिपका दिए हैं। तो इस तरह से हमारे फ्लावर चिपकने के बाद ऑलमोस्ट ये इस तरह से रेडी हो गया है। कुछ और पतली वाली जो जूट रोप थी उन्हीं का यूज़ करके मैं यहाँ पर एक नॉट टाई कर रही हूँ और बस इसको हम नीचे से कट कर लेंगे और इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम इसको चिपका देंगे। अब यहाँ पर कुछ और हाफ कट बीड्स मेरे पास रखे हुए थे तो उनसे ही मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो इसके साइड वाले पार्ट में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हम वाइट कलर के बीड्स जो हैं उनको लगा देंगे। तो इसका जो फाइनल लुक है और ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। जब इसको आप वॉल पे डेकोरेट करोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो ये बहुत ही सुंदर सा हमारा एक बोहो डेकोर बन करके तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये रहा आज के DIY का फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी आगे और ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।